आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल लाइन के बारे में। देखिए, बहुत सारी सीमाएं रेखाएं हैं जो बहुत सारी देशों के बीच में है। हम उन्हीं सीमा रेखाओं की बात करने वाले हैं, क्योंकि यहां से कई सारे रिलेटेड, यानी इससे सीमा रेखाओं से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों ने रेड क्लिफ का नाम सुना होगा, मैकमोहन का नाम सुना होगा, ठीक उसी प्रकार जो है कि ड्यूरंड रेखा का नाम सुना होगा। इसी प्रकार से हम कई सारे रेखाओं के, यानी कि इंटरनेशनल रेखाओं के बारे में, अंतरराष्ट्रीय रेखाओं के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आप इंडिया में अगर रहते हैं तो इंडिया से रिलेटेड कई सारे रेखाएं हैं, 2-3 रेखाएं हैं। इसको आप जो है कि बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन क्या इंडिया से ही सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा? नहीं, ये तो पूरे वर्ल्ड से भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहां पर। यानी कि जो है कि फ्रांस और जो है कि जर्मनी के बीच में कौन सा सीमा रेखा है, अलास्का और यूएसए के बीच में कौन सा सीमा रेखा है, कई सारी सीमाएं रेखाएं, हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, एक एक करके हम सभी सीमा रेखाओं के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया की कुछ सीमा रेखाओं के बारे में। इंडिया के 2 प्रचलित सबसे ज्यादा सीमा रेखा 2 हैं। कौन कौन सी? एक तो हमारा रेड क्लिफ और दूसरा है मैकमोहन। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं, रेड क्लिफ और मैकमोहन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड क्लिफ के बारे में। ठीक है, एक एक मैं लाइन से आप लोगों को लिखते हुए चल रहा हूं, एक एक आप नोट करते हुए चलिएगा और ध्यान से समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा, जो रेड क्लिफ रेखा है, ये किन 2 देशों के बीच में है? रेड क्लिफ जो रेखा है, ये किन 2 देशों के बीच में है? तो ये है भारत और पाकिस्तान। किसके बीच में? भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। बहुत ही ऊपर हो गया। पाकिस्तान, क्या हो गया? पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद से हम बात करते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा, अगर हम लोग मैकमोहन रेखा की बात करते हैं तो मैकमोहन रेखा है भारत और चाइना के बीच। लेकिन ये स्पेशली है कहां पे? तिब्बत में। अगर कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भारत और तिब्बत के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो आप लोग कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये हमारा मैकमोहन रेखा है, ये भारत और तिब्बत के ही बीच में खींचा गया है। मेन रूप से तिब्बत में लगभग इसकी लंबाई 700 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन आज जो है कि तिब्बत जो है कि पूरा का पूरा चाइना के कब्जे में है, इसलिए चाइना और भारत के बीच में बोला जाता है या लिखा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इस रेड क्लिफ से एक और पॉइंट उठाते हैं। आप जो ये रेड क्लिफ रेखा देख रहे हैं ना, ठीक है, ये रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के भी बीच में है। किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश। क्योंकि ये रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में इसलिए है क्योंकि पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये जो रेखा खींची गई थी, ये रेड क्लिफ के द्वारा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, इसलिए ये रेखा बांग्लादेश के बीच साथ है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरंड रेखा। किसकी बात करते हैं? ड्यूरंड रेखा के बारे में बात करते हैं। ड्यूरंड रेखा, ड्यूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच है? फटाफट बताइए। तो ड्यूरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? ड्यूरंड रेखा। आप लोग इस ड्यूरंड रेखा से एक जानकारी याद रखिएगा कि ये जो ड्यूरंड रेखा आप जो देख रहे हैं ना, ये ड्यूरंड रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करता था। किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच में पहले ये ड्यूरंड रेखा हुआ करता था। इसका निर्धारण 1893 में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में हुआ था। किस रेखा का?
ड्यूरंड रेखा का निर्धारण 1893 में अफगानिस्तान और भारत के बीच में हुआ था। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ यानी पाकिस्तान जब अलग हुआ तो उस समय ये रेखा जो ड्यूरंड रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गया। 1893 में ये रेखा खींची गई थी। अब तो जो है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में लगभग 106 किलोमीटर का सीमा साझा करती है भारत अफगानिस्तान के साथ इस समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा हो गया, मैकमोहन रेखा हो गया, ड्यूरंड रेखा हो गया। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम हिडन वर्ग रेखा की। किसकी बात करते हैं? हिडन वर्ग रेखा। जब हिडन वर्ग रेखा के नाम आती है तो प्रथम विश्व युद्ध का याद आती है। हिडन वर्ग रेखा, क्योंकि ये हिडन वर्ग रेखा है ना, ये हिडन वर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के समय ही खींचा गया था। कब खींचा गया था? प्रथम विश्व युद्ध के समय खींचा गया था। और ये खींचा गया था जर्मनी और पोलैंड के बीच। कहां पे? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। जर्मनी के साथ कई सारे जो है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, कम 4 अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं जर्मनी के साथ। एक तो हो गया हमारा हिडन वर्ग रेखा, दूसरा हो गया हमारा ऑर्डरनीसे। क्या हो गया? ऑर्डरनीस रेखा। ठीक है, ये जो ऑर्डरनीस रेखा है ये भी जर्मनी और पोलैंड के बीच खींचा गया है। किन दो देशों के बीच है? जर्मनी और पोलैंड। और कौन कौन से जर्मनी के साथ रेखा है? एक तो है हमारा मैगिनिड, जो मैगिनिड रेखा है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। उसके बाद से जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक और सीमा रेखा है, उसका नाम है सीजाफ्राइड। याद रखिएगा आप लोग। सीजाफ्राइड रेखा। सीजाफ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो ये हिडन वर्ग रेखा है ये प्रथम विश्व युद्ध के समय खींचा गया था। नाइनटीन 17 में। ठीक है, देखिए रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। मैकमोहन रेखा भारत और चीन यानी कि तिब्बत के साथ। ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। हिडन वर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। ऑर्डरनीस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। मैगिनिड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। सीजाफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। ठीक है, इतने सारे रेखाएं हमारे कंप्लीट हो गए। चलिए इसे हम रफ करते हैं, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और भी रेखाओं के साथ। ठीक है, चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे कितने रेखाएं कंप्लीट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 रेखाएं कंप्लीट हो गए हैं। लगभग 7-8 रेखाएं और हैं, फटाफट हम लोग ध्यान दे देते हैं, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में और बच्चे ज़्यादातर फंस जाते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते इन सीमा और रेखाओं पे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हमें इनके बारे में तो नॉलेज होना ही चाहिए कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन देशों के बीच में है। ठीक है, काफ़ी सारी जो है कि अक्षांश रेखाओं से भी लेकर के कई सारी जो है कि रेखाएँ खींची गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ खींची गई हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अक्षांश रेखा को लेकर के खींची गई हैं, जैसे हमारा 17वीं समानांतर रेखा हो गया, 24वीं समानांतर रेखा हो गया, 38वीं समानांतर रेखा हो गया, 49वीं समानांतर रेखा हो गया। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 17वीं समानांतर रेखा के बारे में। कौन सी? 17वीं समानांतर रेखा यानी समानांतर पर खींची गई रेखा, वही अक्षांश रेखाएं के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, 17वीं समांतर रेखा, जो 17वीं समानांतर रेखा है ये कोरिया को 2 भागों में विभाजित करता है। क्या करता है? कोरिया को 2 भागों में विभाजित, वियतनाम को 2 भागों में विभाजित करता है। एक तो हो गया हमारा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम।
ठीक है, कौन सी रेखा? 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है। उसके बाद से हो गया हमारा 38वीं समानांतर रेखा। जो 38वीं समानांतर रेखा है ये अलग करता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को, यानी कि कोरिया को दो भागों में डिवाइड करता है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उसके बाद से हमारा हो गया 49वीं समानांतर रेखा। जो 49वीं समानांतर रेखा है ये किन दो देशों के बीच में है, यानी किसे अलग करता है? ये अलग करता है उत्तरी अमेरिका और कनाडा को। ठीक है, उत्तरी और कनाडा के बीच में कौन सी रेखा है? 49वीं समानांतर रेखा। उसके बाद से है हमारी 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा, पूर्वी नहीं, पश्चिमी देशांतर रेखा। और ये देशांतर रेखा है, ठीक है, समानांतर रेखा नहीं है। ये है अलास्का और कनाडा के बीच में। ठीक है, अलास्का, कनाडा, यूएसए भी कर लीजिए साथ में। ठीक है, अलास्का और यूएसए का अगर ऑप्शन मिल रहा है तो अलास्का और यूएसए भी सही हो सकता है, या फिर अलास्का और कनाडा का अगर ऑप्शन मिल रहा है तो अलास्का और कनाडा दोनों के दोनों ही सही है। उसके बाद से चलिए हम बात करते हैं, अगर अक्षांश रेखाओं से लेकर रिलेटेड अगर यहाँ पर जो है कि सीमा रेखाओं की बात कर रहे हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी एक अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड सीमा रेखा है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, वो है 24वीं समानांतर रेखा। ठीक है, 24वीं समानांतर रेखा, और ये है भारत और पाकिस्तान के बीच। ये भारत के कच्छ में है, यानी जो गुजरात में कच्छ का तट है वहीं पर ये सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। देखिएगा, ये निर्धारण जो किया गया है ये तो किया गया पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन भारत इसे अस्वीकार करता है। क्या करता है? भारत इसे अस्वीकार कर देता है, यानी कि मान्यता नहीं देता है इसको। भारत इस सीमा रेखा को, यानी कि 24वीं समानांतर रेखा को नहीं मानता है। इसका निर्धारण कौन किया है? पाकिस्तान ने किया हुआ है, कच्छ के पास। ठीक है, ये हो गया हमारा 17वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच, 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच, 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि पाकिस्तान ने इस सीमा रेखा का निर्धारण किया है, लेकिन भारत इसे अस्वीकार करता है, यानी कि मानता नहीं है। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं मेनर-हिंद रेखा। ठीक है, जो मेनर-हिंद रेखा है यह है रूस और फिनलैंड के बीच। ठीक है, रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? मेनर-हिंद रेखा। ठीक है, चलिए इतनी सारी सीमाएं रेखाएं हो गई, ये हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखाएं थी। तो दोस्तों इसके अलावा आप लोग और भी कुछ चीजें याद रखिएगा, जैसे कि हमारा LAC और OLAC करके आता है। ठीक है, एक तो हमारा हो गया LAC और एक हो गया हमारा LOC। ये जो LOC लाइन और ये जो LAC लाइन है, ये जो LOC लाइन है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC, और LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो LAC है ये भारत में जो है कि जम्मू का जो हिस्सा है वहां पे पाकिस्तान ने कुछ अधिकृत कर लिया, यानी कब्जा कर लिया हुआ है। वहां पे इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया LOC का, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। और चाइना ने भी कुछ हिस्सों पर भारत के जो है कि
क्या किया हुआ है, कब्जा कर लिया हुआ है। तो वहां पे सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है, यानी चीन के द्वारा अधिकृत भारत का क्षेत्र जो है वहां पे एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है जिसका नाम है LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो दोस्तों ये हमारी इतनी सारी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं रेखाएं हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा, यहां से काफी सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी भाई बंधुओं के पास पहुंचे और वो अच्छे से पढ़ सके और तैयारी कर सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।